हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड ऑफ पैशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इस विषय में आपको सारे विषयों की जानकारी एक बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। आप लोग बस हमारे वीडियो पर कमेंट, जो भी आपको समस्याएं हैं आप कमेंट करिए। जो भी आपको हम ना समझा सके आप हमसे तुरंत रिप्लाई करें। जब तक आपको हम संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दोस्तों, हम लोग अपना मैथ की शुरुआत जो है कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर्स का नेम है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। अब देखो, इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि हमको इस चैप्टर में क्या सीखना है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं को पढ़ने का क्या सिस्टम है, उसका एक सिस्टम होना चाहिए, रिवाज होना चाहिए। जैसे हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सबका एक सिस्टम होता है। सुबह उठते हैं, टहलते हैं, स्नान करते हैं, सब एक सिस्टम है, एक रिवाज है अच्छी तरीके से जीवन जीने का। तो उसी तरह हम लोग अपने इस चैप्टर्स में संख्याओं के विषय में उसका क्या सिस्टम है पढ़ने का, क्या उसका रिवाज है, क्या उसका रूल्स है, एक सिस्टम से पढ़ते हैं तो वो सारे काम जो है हमारा अच्छे तरीके से हो जाता है। हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीजें जानने की आवश्यकता है। हम लोग हो सकता है कि प्रीवियस क्लासों में 6, 7, 8 की कक्षाओं में हम लोग उन सब चीजों से अवगत होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे एक बार हम फिर से आपसे रिवाइज कर लिया जाए कि क्या आप लोग जानते हैं उन सब चीजों के बारे में कि नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम लोग यहाँ सीख लेंगे। तो दोस्तों, संख्या पद्धति की जो पढ़ने का सिस्टम है, सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि संख्या क्या है। तो संख्या दोस्तों जानते ही हो आप, संख्याएं किसे कहते हैं। संख्या हमारी 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 नंबर्स को पढ़ने के लिए हम लोग पूरे अंक गणित या अर्थमेटिक को पढ़ते हैं, जिसमें इन्हीं सब 10 संख्याओं का इन्हीं सब संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इन्हीं की मदद से। अब इनके जो है सबके अलग अलग रूप दिए गए हैं। क्या इस सभी संख्याओं को इधर उधर बदल के सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम लोग गणित में यही सब चीज सीखेंगे कि ऐसा लिखा रहेगा तो इसका क्या नाम होगा, इतनी संख्याएं रहेंगी तो इसका क्या नाम होगा। तो यानी कि संख्याएं वही रहेंगी लेकिन उसका रूप अलग अलग दिया रहेगा। उस रूप को हमको समझाना है, रहेंगे नंबर्स यही, बस उसके रूप या उसकी पहचान को हमको समझना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को इसमें जानना चाहिए, सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृत संख्या। ये छोटी कक्षाओं में हम लोग इसके बारे में हमारा इसका सामना हो जाता है। छोटी कक्षाओं से ही बच्चों को इसके विषय में बताया दिया जाता है। क्लास 6 चैप्टर से ही प्राकृत संख्या आती रहती है डिफिनेशन। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या वह होती है जो हमारे गणना करने के काम में आती हैं, गिनने के काम में आती हैं। जैसे हम किसी भी संख्या को, किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो कहां से गिनते हैं, 0 से कि 1 से। 1 से शुरुआत करते हैं हम लोग। अपना जो भी छोटी कक्षाओं में हम लोग जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसकी भी शुरुआत 1 से होती है। तो यानी कि हम लोग ज्यादातर शुरुआत 1 से करते ही हैं, जो हमारी चीजें गणना करने के काम में आएगी। जो चीज होगी नहीं तो उसकी क्या हम लोग गणना करेंगे। तो यानी कुछ चीजें होंगी उसी को तो हम लोग काउंट करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब सभी संख्या क्या है, नंबर है। क्या है, नंबर है। एंड नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से। नंबर यानी नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। हम किसी भी संख्या को गिनते हैं तो कहां से प्रारंभ करते हैं, 0 से कि 1 से, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से, 0 से नहीं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट ऐसे आप इनफाइनाइट यानी कि कितनी लंबी कहां तक आप जाएंगे। कोई इसका अनलिमिटेड नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, किसी भी वस्तु को गिनने की जो शुरुआत हम करते हैं 1, ठीक ना। जैसे तारों का कोई गिनना असंभव है, जिसे गिना नहीं जा सकता है, उसी तरह नेचुरल नंबर जो है इसको भी गिना नहीं जा सकता। शुरुआत तो हो रही है 1 से, लेकिन एक कहां जाकर इसका अंत होगा ये कोई डिसाइड नहीं है। इसीलिए इसको जो है गणितज्ञों ने उसको नाम दिया इनफाइनाइट, यानी कि अनंत दूरी, अनंत तक। ठीक,
लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। तो यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, उसको अभी तक निर्धारित ही नहीं किया जा सकता है, कोई गिन ही नहीं सकता लास्ट संख्या कौन सी है, ठीक। लेकिन उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है? 1। हम प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। तो दोस्तों उसके बाद हमको जानकारियां होना चाहिए पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर वह संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लें तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे आपके पास प्राकृतिक संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 में, यानी कि प्राकृतिक संख्या है भाई इनफाइनाइट तक है। इसमें आप शून्य को सम्मिलित कर रहे हैं। इस ग्रुप में शून्य कहां होगा? 1 से पहले, तो 1 शून्य, यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। इसे होल नंबर बोला जाता है। हम आपको इसके विषय में एक के विषय में आपको पूरी डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताएंगे। बस आज आप लोग एक बेस बना लो कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में घुसने से, एंटर करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अध्ययन करने से पहले हमको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए पहले से। किसी भी चीज के बारे में जब जानकारियां रहेंगी सब चीजों के बारे में, तभी हम इस लेसन का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जब उसके पहले हमको इसके विषय में मालूम ही नहीं रहेगा तो हम इसमें घुसना हमारे लोग की मूर्खता है। इस चैप्टर के अंदर छेड़खानी करना मूर्खता है, क्योंकि उसके विषय में इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। दोस्तों पूर्ण संख्या में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं। डिफिनेशन में जो भी आपके नेचुरल नंबर हैं उसमें आपको शून्य को सम्मिलित कर लेना है, वो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। अब दोस्तों थर्ड आता है पूर्णांक संख्या, जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो दोस्तों इंटीजर्स क्या है? देखो हम अपने जीवन में चलते हैं तो कभी प्लस होते हैं, कभी माइनस होते हैं। अगर कोई आदमी मान लो किसी से कर्ज लिया तो क्या हुआ? 100 रुपया लेस हुआ। और किसी ने आदमी को 100 रुपया दिया तो यानी कि वो पॉजिटिव में है। जिसने दिया वो पॉजिटिव में है और जिसने लिया वो क्या है? निगेटिव में है। संख्या वही है 100 का। 100 उसने दिया वो पॉजिटिव में है, 100 उसने लिया वो क्या है? निगेटिव है। तो यानी कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई प्लस रहता है, कोई माइनस रहता है, तो यानी जीवन चलता रहता है। तो उसी तरह संख्याएं हैं, पॉजिटिव में भी रहती हैं, निगेटिव में भी रहते हैं, ठीक। जैसे 10 है तो कहीं -10 भी रहेगा। तो आप जानते हो, आप जो पॉजिटिव है वो तो भाई बड़ा ही है, -10 है छोटा है, क्योंकि ये देखो इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ऐसे ही मालूम डिसाइड कर रहा है ना। तो इसलिए जो होता है, ये जो पूर्णांक होते हैं इसमें प्लस माइनस जीरो सभी होते हैं, यानी कि सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर तो उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जीरो को तो वो सभी संख्या क्या हो जाती हैं? होल नंबर। और सभी माइनस नंबर यानी कि निगेटिव क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स। ये भी है इनफाइनाइट तक। भाई आप जितने प्लस हो सकते हैं उतने आप निगेटिव भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक। किसी से आप 5000 दे सकते हैं तो आप 5000 आप कि कोई आपको 5000 दे रहा है तो यानी कि वो 5000 पॉजिटिव है और आप 5000 निगेटिव है, ठीक। तो यानी कि जीवन में चलता रहता है प्लस माइनस। तो उसी तरह उसी को बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में सब आ जाते हैं, पुअर मैन, रिच मैन सब आ जाते हैं, नॉर्मल, मिडिल सब आ जाते हैं इसमें। इंटीजर्स में सभी संख्याओं को इंक्लूड कर लिया जाता है, समझ लीजिए आप। इंटीजर्स में सभी संख्याओं को इंक्लूड किया जाता है, प्लस माइनस जीरो कुछ भी। जैसे इंसान का जीवन चलता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मीडियम है, किसी के घर में भोजन की व्यवस्था हो रही है, किसी घर में भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है। कोई आपको ऐसे घर मिलेंगे जो कर्ज से हमेशा डूबे रहते हैं, कोई घर ऐसे रहेंगे कि जो जिसके वजह से पूरा गांव चलता है, वो धनवान है, पॉजिटिव है, बाकी और सब गांव के लोग क्या हैं? निगेटिव हैं। तो जैसे जीवन है वैसे नंबर्स हैं, कोई पॉजिटिव में है, कोई निगेटिव में है। तो बताने के लिए जीरो जो बताता है, जीरो से राइट चलते हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, जीरो से लेफ्ट चलते हैं वो सभी निगेटिव हैं। जीरो का मतलब है ये ना किसी का न धनवान है ना गरीब है, इसका जीवन नॉर्मल चल रहा है ना। इसको किसी से, इसको कोई स्थिति नहीं है कि वो किसी से कर्जा लेगा तब इसका भोजन की व्यवस्था होगी, या कोई इसको इससे लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि निगेटिव में जाएगा तो इससे धन लेगा। तो यानी कि जीरो को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो जीरो से इधर है इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो जीरो से लेफ्ट साइड है
इनको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? निगेटिव इंटीजर्स। बस। और जीरो जो होता है ना पॉजिटिव है ना निगेटिव इंटीजर्स है। जीरो ना धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो दोस्तों हमको पूर्णांक के विषय में जानकारियां होनी चाहिए। उसके बाद सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर बच्चों वो होता है जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या है? इवन नंबर्स हैं। मैं मानता हूं कि ये सब आपको आता है, लेकिन ये चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बार इसकी चर्चा होना अति आवश्यक है। इसके विषय में हम आपको इस जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम आपको एक एक करके सारे के डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ इसको हल करेंगे, तब इस चैप्टर के अंदर हम इंटर करेंगे। ये हुआ इवन नंबर। अब एक आया ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या की डिफिनेशन सिंपल है, जो 2 के टेबल में ना आए वो सभी ओड नंबर है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। यानी कि एक इवन नंबर के बाद क्या होता है? ओड नंबर, और एक ओड नंबर के बाद इवन नंबर। यानी कि नंबर्स में इवन नंबर, ओड नंबर, यही 2 होते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर। जो 2 के टेबल में आए वो इवन नंबर, और जो 2 के टेबल में ना आए वो ओड नंबर। ठीक, इसकी जानकारी होना चाहिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसे बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वह संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स। एक स्वयं होनी चाहिए और एक वन तो होगा ही सबका, और एक स्वयं संख्या, उसके अलावा कोई उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 किसका? 2 देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से हो जाएगा। 3 देखिए 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा ये। 4 देख लीजिए, 4 देखिए 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, यानी कि 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक हो गया। तो यानी कि 4 जो है क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 और 3 क्या है? इवन नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। तो हम इस सब चीजों के बारे में आपको बारी बारी से एक वीडियो बना देंगे, उसमें केवल इन्हीं सब के विषय में चर्चा होगी। उसके बाद हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो हम लोग आभाज्य संख्या के विषय में जानेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, मान लो इसे 5 है, 7 है, कोई भी नंबर हो सकता है, केवल उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए बस। या तो स्वयं जो नंबर दिया गया है, या तो 1 तो कॉमन है, 1 तो सभी में होगा, कोई भी नंबर्स दिया रहेगा, 1 और 5। अब बताइए कोई ऐसे नंबर्स बीच में हैं कि जो उसको 5 को पूरी तरह डिवाइड कर दे? नहीं है। 1 डिवाइड कर देगा 5 को, 5 है 5 भी डिवाइड कर देगा। 7 को देखिए, ये 1 और 7 केवल 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। ओके, तो अब देखिए आप इसी स्थान पे आप ले लो 8। देखिए 8 1 से डिवाइड होगा, 8 से तो होगा, लेकिन ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। यानी कि जो नंबर एक और स्वयं से डिवाइड हो वही क्या है? प्राइम नंबर। यानी कि अगर अन्य कोई संख्या अगर उसमें इंक्लूड हो रही है तो फिर समझ लेंगे कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पर हमने डिसाइड किया कि 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 8 जो है प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, जिसके केवल फैक्टर 2 हो, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे 5 हुआ, 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा। 7 1 से डिवाइड होगा, 7 से होगा। ठीक, लेकिन 8 नहीं होगा। क्यों? 8 के देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से तो हो रहा है, इस कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, इसलिए यह जो प्राइम नंबर नहीं है। बाकी लेकिन 5 और 7 प्राइम नंबर हैं। इन सब के विषय में हम लोग आपसे बेहतर से बेहतर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार पूरा अपना नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ा क्या जाएगा। ठीक, अब आते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक की गई थी, स्पेलिंग मिस्टेक था, तो इसको हम लोग स्पेलिंग सुधार दिया है। कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, बस उसी का उल्टा। जैसे
8 है, 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 1 और 8 तो होगा ही होगा। कोई भी संख्या स्वयं से और 1 से तो डिवाइड होती ही होती है। इसके पहले देखो 8 देखो किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से अगर डिवाइड हो रही है तो वह संख्या क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, जिसे भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। समझिए। ओके, आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन। जो भी नंबर्स हैं अगर वो फ्रैक्शन के रूप में हैं तो सभी क्या है, रेशनल नंबर है। सभी क्या है, रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है। तो इसकी डिफिनीशन है, कोई भी नंबर्स हैं अगर उसको आप अंश और हर के रूप में लिख कर दिखा रहे हैं तो वह संख्या क्या है, एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि क्यों, यानी कि हर, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी कुछ भी हो जाए, आपका न्यूमिनेटर 0 होगा चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। देखो कोई भी संख्या लिखी है 8 है, इसको आप 8/1 लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए 8 जो है क्या है, न्यूमिनेटर, 1 क्या है, डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश और हर के रूप में लिखा गया है। तो यह क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर्स लिखा है, कोई भी नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल ओड नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सभी क्या हैं, सभी रेशनल नंबर हैं। क्योंकि हम सभी को क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, यानी कि हम उसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर्स को आप अंश और हर के रूप में लिख कर दिखा रहे हैं तो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। बस एक कंडीशन, वो हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। आप संख्या कुछ भी हो सकती है, -5, 5, 6 हो सकता है। रेशनल नंबर देखो, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है निगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल 2 प्रकार के होते हैं नंबर्स, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव रेशनल नंबर। तो कॉमन है, मान लो देखो अगर लिखा है 5/6 तो आप देख लीजिए 5 के सामने क्या लगा है, निगेटिव सिंबल। तो ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। बाकी रेशनल नंबर तो है ही है, क्योंकि अंश और हर के रूप में लिखा गया है। और अगर यही को हम लिखेंगे 5/6 तो देखिए इसके कोई भी नंबर्स के पहले सिंबल कुछ नहीं लगा, यानी कि पॉजिटिव में है। 6 भी हमारा पॉजिटिव में है, तो यह क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। बस नाम कुछ नहीं है, बस निगेटिव में है तो निगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। बस आगे चलते हैं। एक और है इसमें अपरिमेय संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते, वो क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे हम लोग कोई भी, जैसे अंडर रूट में कोई संख्याएं हैं, √3 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका जो सही रूप आएगा 3 का 1/3 हो जाएगा, 3 का 1/2। ठीक, ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी कि आप इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये अंडर रूट लगा है, 3 क्या लिखा होता तो आप 3/1 लिख देते, लेकिन ये अंडर रूट लगा है, तो इस कारण जो है इसका वर्गमूल संभव नहीं है। इसका जो वास्तविक मान आएगा ये संभव ही नहीं है, ये संभव है ही नहीं है। √3 का आप मान कहां से ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो यह क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको आप p/q के रूप में ले सकते हैं। √3/1 कर सकते हो, लिख दोगे, लेकिन रूट कहां ले जाओगे आप। ये रूट जो है इस संख्या को आजाद नहीं होने देती। ये रूट जो है इस संख्या को आजाद नहीं होने देती। इस कारण ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर, और जो नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। भाई अगर आप इसको इस 3 को आजाद करोगे ये हो जाएगा 3 1/2। मान लो ये 3 का करंडी 3 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मान लो तुम लिख रहे हो, लिख दो 3/1, लेकिन ये 3 का 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो p/q में कहां है, ठीक, जो पूरी तरीके से आजाद हो और p/q के रूप में लिखी हो, उसमें अंश 3 है। अब तो 3 1/3
न्यूमरेटर हो रहा है, ये गलत है, ठीक ना, ये रियल नहीं है, ये ठीक नहीं है। यानी कि जिसको हम पूरी तरीके से जो PYQ रेशनल नंबर की जो कंडीशन है, अगर उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो रेशनल नंबर नहीं है, और जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो दोस्तों हम आगे की कक्षाओं में, आगे अगले वीडियो में हम आपको इसके विषय में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में एक एक करके आपको हम बेहतरीन तरीके से एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। आप बस हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, आपके पास तुरंत अलार्म घंटी बज जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।